नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैं इतना जरूर दावे से कह सकती हूं कि जीवन में आपने कभी न कभी नासिक के अंगूर जरूर खाए होंगे और वो अंगूर मीठे निकले होंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम नासिक में इस वक्त मौजूद हैं और नासिक में ही पंचवटी में प्रभु राम जब वनवास में आए थे वो तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहे थे। काला राम मंदिर भी यहीं पर है, लेकिन इसी के साथ साथ लासल गांव भी यहीं पर है जो कि प्याज का सबसे बड़ा हब है। अब प्याज के बारे में तो आप जानते ही हैं, खाने में अगर अच्छे से बन जाए तो स्वाद बढ़ाता है, नहीं तो काटते समय बड़े आंसू रुलाता है। तो चुनाव में जनता किसके आंसू निकालेगी, किसके पकवान का स्वाद बढ़ाएगी, ये जानने के लिए आज जनता और नेता आमने सामने है नासिक में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सवाल दागे जनता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मालवा मराठा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई होलकर की नाम पर अहिल्या नगर बनने वाले इस अहमदनगर में आपका स्वागत है। जी हाँ, 2024 में अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रखा गया है, लेकिन इससे पहले अहमद निजाम शाह के नाम पर यहाँ का नाम अहमदनगर था। बीजेपी शिवसेना का ये कहना था कि हम इसे अहिल्या नगर करेंगे और 2024 में इसे किया गया। क्या कह रही है अहिल्या नगर की जनता, आइए चलते हैं लोगों की। चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, महायुति या महाअगाड़ी, कौन पसंद? महायुति। सभी आश्वासित कर रहे हैं लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा है। बड़ा समोसा ढोकला सब खाते हुए आप लोग बताइए कि आप लोग चुनाव में किस पर भरोसा होता है, महायुति पर या महाअगाड़ी पर? महायुति पर। फडणवीस, शिंदे साहब या अजित पवार? युति का होना। युति का होना। युति का होना। हाँ। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं शिंदे को। और नाम बदलने से आप लोग खुश हैं? नहीं बिल्कुल खुश है। बोले तो हमारा अहिल्या देवी जो इतनी बड़ी महान, उनका तो नाम बदल, उसका आना ही चाहिए। ये अहमदनगर मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं मैडम। अजित पवार की पार्टी के लिए, चूंकि अब वही राष्ट्रवादी कांग्रेस और उन्हीं को घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं। यस उनके लिए। क्यों उनको जिताए, क्यों उनको माने और शरद साहब को क्यों नहीं? उनके काम के बारे में, विकास के बारे में हम उनके साथ है। बटेंगे तो कटेंगे पे अजित पवार ही बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, फिर ये कैसे? जमीन पर आप लोग से कोई सवाल ऐसा पूछता है? हमारे अहिल्यानगर की विचारधारा थोड़ा अलग है। आमदार संग्राम के काम के तरीके देखकर, उनके लोगों से जुड़ा हुआ देखकर, ये लोग जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दे रहे, प्रचार कर रहे, इसकी वजह से हमारा एनसीपी का ये जो अहिल्यानगर का सीट है वो एनसीपी का ही लगेगा, उनके काम पर लगेगा। तो अहिल्यानगर में ये दिल्ली गेट है और दिल्ली गेट एक पूरा बाजार का इलाका है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो चुनाव पर क्या सोच रहे हैं, किस पर भरोसा होता है आपको, युति पर कि अघाड़ी पर? युति पर। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? तो आना तो बीजेपी ही चाहिए। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। और क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आई है देश की बहुत तरक्की हो गई है, जीएसटी में तरक्की हो गई है। ये काम सिर्फ मोदी जी और मोदी जी ही कर सकते हैं। ये अहिल्यानगर बिल्कुल बॉर्डर पर है, लेकिन 12 सीटें यहाँ की काफी अहम हैं और यहीं से फैसला लगभग बनेगा। तो आज तक हेलीकॉप्टर शॉट में अहिल्यानगर से इतना ही। हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं अपने इस तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर शॉट में। तो मालेगांव की 2 सीटों में से एक मालेगांव सेंट्रल, जहां पर लगभग 80% आबादी जो मुस्लिम समाज की है, वहां पर एआईएमआईएम ने पिछली बार जीत हासिल की थी। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव का वक्त है और आज चूंकि जुम्मा है तो यहाँ पर तमाम लोग नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोग इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? इस बार भी एमआईएम। फर्स्ट टीम ऐसी है कि दूसरी टीम मुफ्ती साहब चुन के आने वाले है। यहाँ पर तो मुफ्ती इस्माइल का जोर है। चुनाव में क्या सोच रहे हैं? अभी कोई फैसला नहीं किया मैंने। हाँ, पंजे को वोट देंगे। कांग्रेस। अब की बार सिर्फ पतंग सिर्फ पतंग 5 नंबर। मालेगांव में 50-50 मुकाबला है। एमआईएम पतंग। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है शहरी लेवल का लीडर नहीं है, समाजवादी। तो यहाँ पर सब असदुद्दीन ओवैसी के पतंग को उड़ा रहे हैं और स्थानीय उम्मीदवार की चर्चा हर
तरफ है और इस वजह से शायद कांग्रेस पार्टी को लेकर क्योंकि उदास होता है क्योंकि उम्मीदवार को वो यहाँ पर सही है। तो जो मुस्लिम समुदाय यहाँ पर मालेगांव में है वो सीधे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी को, MIM के प्रत्याशी को यहाँ पर पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और हिस्सों में समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हाँ बहुत, हाँ MIM। शेख हसीब आनी चाहिए क्योंकि ये वो लीडर है, ये कौम का हमदर्द है। भारत में बुनकरों के गढ़ में मालेगांव से आप देख रहे हैं धागे ढूंढ लाए और वो धागे जिससे आपके कपड़े बनते हैं। आप सोचिए ये सूत ऐसी पूरी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रील्स है और ऊपर से एक एक मशीन से एक एक धागा आ रहा है। और यहाँ आगे आ जाइए इस हिस्से में, यहाँ पर आप देखेंगे कैसे ये धागे रोल होते हुए इस बड़ी मशीन में बुनते हुए आगे जा रहे हैं। ये कच्चा है अभी, हाँ लूम पे जाएगा उसके बाद ये पक्का होगा। उस पे कहाँ जाता है कपड़ा यहाँ से? ये तो बालोतरा, राजस्थान, इधर उधर सब तरफ जाता है। पूरे अलग अलग हाँ, राज्यों में सब अलग अलग जाता है। अभी देखा जाए तो पिछले 20 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। सिंधेगढ़ आना चाहिए कि वो आने से हम लोग के इधर बहुत खुशहाली आ गई है। सिंधेगढ़ के दादा भूसे आनी चाहिए। तो अब हम पहुंच गए हैं उत्तर महाराष्ट्र के नासिक। आइए चलते हैं नासिक की जनता के बीच ये जानने की वो क्या सोच रहे हैं। चलिए। औषधे चिन्तये द्विष्टुं भोजने च जनार्दनम् शयने पद्मनाभं च। नासिक का काला राम मंदिर ये न सिर्फ वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के पहले पूजा भी की थी, श्रमदान भी किया था, बल्कि ये वो जगह भी है जहां पर आपने देखा था पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर एक बड़ा आंदोलन किया था। ये 1930 की बात है जब इस मंदिर में प्रवेश को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पर हुआ था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी उस संघर्ष में हिस्सा बने थे और फिर सबकी यहाँ पर एंट्री हुई थी। शिंदे सरकार ने काम किया है। शिंदे सरकार हम खुश है। लड़के बहन के पैसे आ रहे हैं हमको भी। यूटी महायुति नहीं, ठीक काम कर रही है। महायुति, दूसरा सवाल ही नहीं कुछ। देवेंद्र फडणवीस। युति 100%। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने का जश्न मन रहा है और दीपावली का ये आखिरी दिन है जहां पर ये ढोल नगाड़े की धूम आप देख रहे हैं। बहरहाल नासिक से कालाराम मंदिर से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही।